हेलो मैम, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके शो के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा कर रही है शो। थैंक यू सो मच। तो यही बोलना चाहूंगी कि शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप जो कैरेक्टर इसमें प्ले करने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। शो का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात। ये द्वारका की कहानी है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात मतलब यूनाइटेड स्टेट की भी कहानी है और गुजरात में द्वारका है, द्वारका की कहानी है। तो उन दोनों को जोड़ने की बात की गई है। और मैं ज़्यादा पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगी, पर द्वारका में जो सूर्यकांता रहती हैं उनकी बेटी शादी करके अमेरिका चली गई है। फॉर सम रीज़न उन दोनों में, माँ बेटी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जो यमुना की बेटी है, मतलब सूर्यकांता की पोती, उसे जब पता चलता है कि नानी माँ और माँ के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, तो वो ट्राई करती है कि कैसे इन दोनों को मैं मिलाऊं। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ द थिन लाइन ऑफ द सीरियल। और मेरा किरदार उसमें, जैसे कहते हैं ना, आग में घी डालना, आग में घी डालने का किरदार मेरा है। मेरा नाम छाया फई है और मैं सूर्यकांता की ननद का रोल प्ले कर रही हूँ, जो अपने पति को डिवोर्स देकर इस अपने मायके में वापस आ गई है। तो जैसी बुआ होती है कि कहाँ कुछ सीधा चल रहा है तो उसे उल्टा कैसे बना दूँ, फिर आग में घी डालूँ, थोड़ा मिर्च मसाला डाल के बातों को, सिचुएशन को और बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करूँ। तो ये मेरा काम है। और छाया फई को सजना धजना बहुत पसंद है, तो हमेशा सज धज के रहती है। देखो इतनी सारी चूड़ियां हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े झुमके पहने हुए हैं, दो दो मालाएं हैं, कभी कभी तो तीन भी हो जाती है। आज दो पहनी है। मैम आपने हिंदी शोज तो बहुत किए बट ये आपका फर्स्ट गुजराती शो है। तो हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्रांजिशन फ्रॉम हिंदी टू गुजराती? मुझे बहुत फर्क नहीं लग रहा है। बहुत ही सिमिलर है ट्रांजिशन। और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट है। और अभी तक लोगों ने मुझे हिंदी सीरियल्स में देखा है, अब गुजराती जो मेरी खुद की मातृभाषा है उसमें भी मुझे देखेंगे तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, लोग बहुत प्यार करेंगे। और मैं यही चाहती हूँ। मैम आपने बहुत सारे रोल किए बट आपका एक जो रोल था साथ निभाना साथिया में, वो काफी ज्यादा मशहूर हुआ और उसमें भी आपने नेगेटिव रोल प्ले किया था। जी। तो आप नेगेटिव यानी ग्रे शेड रोल प्रेफर करते प्ले करना, या फिर आपका कोई ऐसा प्रेफरेंस है कि नहीं मुझे ये नहीं और भी दूसरे काइंड ऑफ नहीं रोल नहीं, मिलेंगे? आई एम ओपन टू ऑल द रोल्स। मैंने साथिया में ग्रे शेड किया है, फिर बीच में मैंने जब चाशनी अभी लास्ट किया था, स्टार प्लस का शो था, तो उसमें बहुत पॉजिटिव रोल किया था, उसमें पॉजिटिव नानी का रोल किया था। फिर मैंने हमारी बहू सिल्क किया जी टीवी पे, तो उसमें भी बहुत ही पॉजिटिव मदर का रोल किया था। तो ऐसा नहीं है, जो जिस रोल में कुछ दम हो, कुछ करने करने मिले, वो मैं डेफिनेटली वैसे रोल मैं प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे छाया भी जो है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी उसमें उर्मिला की झलक दिखेगी, पर वो उर्मिला नहीं है क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। उर्मिला वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, पर छाया जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके पास पैसे है, पर उसको और चाह है। और ऐसा भी नहीं है कि वो टोटली नेगेटिव है। जब घर में कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो वो परिस्थिति को संभालने के लिए वो घर वालों का भी साथ देती है कि भाई ये गलत है तो गलत है। पर हाँ, छाया की आड़े नहीं आने का। अगर छाया के बीच में कोई आया, छाया को लगा कि ये कुछ गलत, मेरे लिए गलत हो रहा है, तो वो नहीं छोड़ेगी। ड्यूरिंग द लॉकडाउन साथिया के बहुत सारे मेम्स वायरल हुए थे, राइट? तो आपका उस टाइम पे क्या रिएक्शन रहता था? यादें ताज़ा हो जाती थी? हाँ हाँ, बहुत, मतलब कितनी सारी यादें ताज़ा हो गई और इतने सारे एपिसोड्स हमने किए हैं कि काफी एपिसोड्स तो मुझे याद भी नहीं है, कि फिर जब सीन्स देखती थी, मीम्स देख, अरे मैंने ऐसा भी कुछ किया था, याद आया। तो ये सारी यादें बहुत ही ताज़ा हो गई। मैम आपने इतने सारे रोल्स प्ले किए हैं, तो आपका फेवरेट रोल कोई रहा है जितने भी किरदार आपने प्ले किए? फेवरेट मेरे सारे हैं, बट ऑब्वियस है उर्मिला बहुत दिल के करीब है, और अभी ये जो छाया फई कर रही हूँ वो भी दिल के करीब है।
आपका आपके को स्टार के साथ रिलेशन कैसा है? जैसे बहुत अच्छे मेरे सारे भी टचवुड मुझे जो भी को स्टार मिले हैं उनके साथ मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और कोई इश्यू नहीं है और एक गिव एंड टेक जो होता है एक केमिस्ट्री जो दिखनी चाहिए वो हमेशा दिखती है उनके साथ। ऑडियंस को यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात में से क्या सीख मिलेगी? ऑडियंस को यही सीख मिलेगी कि हम कहीं भी हो, हम अमेरिका में रहे, हम इंडिया में रहे, हमारे जो रूट्स हैं वो हमें कभी नहीं भूलने चाहिए। स्टे ग्राउंडेड और हम हमारी जो माँ है, धरती माँ है, उन्हें हमेशा थैंकफुल रहे। थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द बेस्ट। आई होप कि शो रॉक करे। यस, थैंक यू सो मच। या लास्टली फैंस को क्या मैसेज देंगे? मैं फैंस को यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 आप लोग सब यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात देखिए। अगर आपको गुजराती नहीं आती है फिर भी ये इतनी अच्छी सिंपल लैंग्वेज में बनी है गुजराती कि आप एक एक एपिसोड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी स्टोरी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, अपनी फैमिली को भी दिखाइए और हमें फेमस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।